नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक चल रही थी, 2 दिनों की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो खत्म हो गई है और उसके बाद बीजेपी ने तमाम वो एजेंडे जिस पर चर्चा की गई है उसकी जानकारी दी है। और बीजेपी के नज़र में अभी सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख तौर पर सामने है तो आने वाले पंचायत चुनाव पर बीजेपी की पूरी नज़र है। जी हाँ, बैठक में तमाम एजेंडे सेट किए गए और पंचायत चुनावों पर पूरी नज़र है बीजेपी की। हम आपको सुनवाएंगे नेताओं के बयान जो बैठक के बाद सामने आए हैं, चाहे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हों या फिर रेणु देवी हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। तमाम नेताओं ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है और ये साथ ही साथ ऐलान भी किया गया है कि जो जिला परिषद चुनावों में बीजेपी उन उम्मीदवारों को समर्थन देगी जो सक्षम और समर्थ होंगे और योग्य जो होंगे उन्हें बीजेपी अपना समर्थन भी देगी। तो ये बड़ा कदम उठाने जा रही है बीजेपी। और पंचायत चुनावों को लेकर जो बयान सामने आया है, दरअसल 2 दिनों तक ये बैठक चल रही थी। बीजेपी की जो बैठक थी, बड़ी बैठक थी, इसमें तमाम वो एजेंडे सेट कर लिए गए हैं जो आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों पर भी खासा असर डालेंगे। दरअसल बीजेपी को जो है इस बार बड़ी सफलता मिली है, तो बीजेपी इस बड़ी सफलता से उत्साहित है और तमाम वो एजेंडे सेट कर लिए गए हैं जो बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार के जरिए लागू करवाने जा रही है। तो बीजेपी की पहली नज़र पंचायत चुनावों पर है। बैठक के बाद क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय जायसवाल ने, आप पहले सुनिए। समाहित है, उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। और इसके अलावा हमने 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस है उस अवसर पर अपने सम्मानित पूर्व कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे 1996 से पहले, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाने का कार्य करेंगे और इसमें हम उनके संदेश को प्रत्येक नागरिक तक ले जाने के लिए हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के, जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया। तो आपने संजय जायसवाल को सुना और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी इस मसले पर बातें कही। बैठक के बाद, मीटिंग के बाद जो दोनों डिप्टी सीएम है बिहार के, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्योंकि जो पंचायत सरकार की परिकल्पना हम सबों ने की थी, महात्मा गांधी ने भी की थी, उसको हम लोग बेहतर ढंग से साकार भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अब पंचायत की जो नली है, गलियां हैं और विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सारे चीज़ों में जो पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको हम सबों ने शक्ति प्रदान की है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो एजेंडे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो राज्य की हिस्सेदारी मिलती है उसको भी पंचायत स्तर तक हम देते हैं। स्थानीय जो निकाय हैं उनको हम लोग शक्ति भी प्रदान किए हैं और राशि भी देते हैं। तो वो कार्य बेहतर ढंग से दिखे, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भी आगे बढ़कर वो चुनाव में जाएं और पंचायती राज व्यवस्था एक मजबूत वाहक हमारे कार्यकर्ता भी बने। कुल मिलाकर यही दल चाहता है। हॉस्पिटल हैं, सबका जो हमारे मरीजों का भोजन बनाने का कार्य आजीविका दीदी के माध्यम से चल रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कार्य हुआ। आज अभी भाई 10 लाख रुपए की बात कहे, हमारी महिलाओं को, उद्यमी महिलाओं को, इसके लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया, इसमें 5 लाख फ्री और 5 लाख 84 महीने में देना है। और कोई उनको अति पिछड़े को तो इंटरेस्ट नहीं देना। हमारी सामान्य वर्ग की जो महिला है उन्हें 1% इंटरेस्ट।
तो इस तरह की बात जो है हम लोगों के साथ में है और सारे काम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 19 लाख कहाँ से लाइएगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि आप देखिए जो भी कोरोना काल में हमारे जो बच्चे आए हैं, जो आज काम कर रहे हैं, बीटेक के बच्चे, एमटेक के बच्चे, सारे बच्चे जो मिल के जो अपने अपने गाँव में अपनी अपनी गांव की मिट्टी के सुगंधित के लिए जो काम कर रहे हैं। आज केले के जो थम है उससे बैग बनना, बहुत हमारी पेंटिंग कलाएं आज हम लोग बाहर भेजे थे। हमारा जो यहाँ के उद्योग विभाग के द्वारा हम पिछली बार ही भेज दिए थे आपको भुवनेश्वर में कि हमारी पहचान, हमारे बच्चे और ज़्यादा काम कर सके। और इस तरह के बहुत सारे चनपटिया में जाके आपने देखा है, आपने चनपटिया में देखा है। और आज सबसे बड़ी बात, आप तो 19 लाख की बात कर रहे हैं, 1,14,000 तो हमारे खाली पंचायती राज में बच्चों को हम लोगों ने गांव में ही एडजस्ट कर दिया है कि गांव में हमारे बच्चे नल जल भी देखेंगे, पैसे भी कलेक्शन करेंगे और साथ में बचे हुए समय में अपना विकास भी करेंगे। उनके हाथ का हुनर भी हम लोग दे रहे हैं, उन जो ट्रेनिंग करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस समय तो सुन लिया आपने तमाम नेताओं की बात। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि बीजेपी की नज़र में अभी और सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो पंचायत चुनावों का है। पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं बिहार में, उस पर बीजेपी की नज़र है और पंचायती राज व्यवस्था में कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को सेट करना चाहती है। इसलिए अब बीजेपी ने उस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बड़ी बात कही है नेताओं ने, सीधे तौर पर कह दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं और जिला परिषद जैसे पदों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पूरी जोर लगाने जा रही है। ये बातें कही गई है। पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने संगठन को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत कराने का जो फार्मूला सेट किया है बीजेपी ने, वो अब सेट करेगी और पंचायत चुनावों के जरिए आने वाले चुनाव में खुद को मजबूत बनाएगी। क्योंकि ये बड़ा मौका है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के जरिए जो है अंतिम लेवल तक लोगों तक पहुंचकर बीजेपी जो है अपनी पहुंच और पकड़ को मजबूत बनाएगी। यानी आने वाले दिनों में बीजेपी की धमक और भी बिहार में बढ़ने जा रही है। पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी ये तय करेगी, क्योंकि बीजेपी को इस बार बड़ी सफलता मिली है और पंचायत चुनाव बड़ा मौका भी है बीजेपी के लिए गांव गांव तक पहुंचने का। तो बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी और सीधी सीधी बात अगर करें तो संगठन पर बीजेपी का पूरा जोर होगा। सरकार के जरिए वो तमाम काम करवाए जाएंगे जो बीजेपी के संगठन को मजबूत बना सके। ये बातें सामने आ गई बैठक से बीजेपी के कि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए सरकार के जरिए तमाम वो एजेंडे सेट करेगी और तमाम उन एजेंडे को लागू करेगी जो भविष्य में बीजेपी को मजबूती प्रदान करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।